आरजेडी के लोग जो पिछले 30 बरस से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 बरस से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अगले साल 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में उतर आए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को उतारने का ऐलान भी कर दिया है। इसी बीच उन्होंने रविवार को आरजेडी के धरना प्रदर्शन को लेकर पूछे गए एक सवाल पर बड़ा बयान दिया है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरजेडी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे मुसलमानों के नेता होने का दावा करते हैं तो उन्हें मुस्लिम आबादी के हिसाब से टिकट देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि जनसुराज में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री जनता के फैसले से चुना जाएगा। वहीं जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। और ये जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है, उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 बरस से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 बरस से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अरे भैया, दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? अगले साल 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, वो चुनकर अपने आप बता देगी। आरजेडी को जो करना है करे, हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए।